आज महाकुंभ में 29 जनवरी 2025 है और आज मौनी अमावस्या का स्नान है। दोस्तों, आज बहुत एक दुखद घटना हो गई है यहाँ पर महाकुंभ में कि बैरिकेडिंग खोलते समय अचानक से बैरिकेडिंग खोल दी और उसमें से पब्लिक एकदम से दौड़ पड़ी, क्योंकि आने जाने का एक ही रास्ता कर रखा था। जाने का भी वही रास्ता था और आने का भी वही रास्ता था। तो पब्लिक का दबाव इतना ज़्यादा था, पब्लिक होपलेस हो जाती है तो फिर ऐसे ही करती है। अचानक से बैरिकेडिंग खोली और बैरिकेडिंग खोल के लोग इधर से निकलने लगे, क्योंकि पब्लिक का दबाव ज़्यादा था। तो जैसे ही लोग दौड़ने लगे, कुछ लोग वहाँ पर सोए हुए थे साइड में और उन लोगों के ऊपर लोग चढ़ गए। तो जो लोग सोए हुए थे वो भी दब गए और कुछ लोग वहाँ पर गिर गए। तो गिरने से भी नीचे जो गिर गया वो गिर गया, फिर उठ नहीं पाया। तो लोगों ये हादसा बहुत तगड़ा हो गया वहाँ पर। प्रशासन के मुताबिक तो 30 लोगों की मौत हुई है, लेकिन मेरे हिसाब से तो वहाँ कुछ ज़्यादा ही लोगों की मौत हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से लोग वहाँ सोए हुए थे, जिस हिसाब से लोग गिरे हैं, उस हिसाब से कुछ ज़्यादा ही मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। दोस्तों, काफ़ी लोग घायल हो गए हैं और इस तरीके से बैरिकेडिंग को नहीं खोलना चाहिए था। और अगर रास्ता बना नहीं था तो आने का अलग और जाने का अलग बना देते तो शायद ये हादसा नहीं होता। आज इतना दुख की बात है कि कुछ लोग अपना पुण्य कमाने के लिए गए थे, लेकिन ज़िंदगी गंवा के आ रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दिया, जिनके परिजन इस कुंभ के मेले में चले गए हैं, उनके दिल से पूछिए कितना बड़ा दुख उनको होगा। क्योंकि जो लोग खुशी खुशी नहाने के लिए आए थे और नहा करके अपने घर जाना चाहते थे, लेकिन वो लोग यहीं पर रह गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। प्रशासन बहुत देर के बाद में जागा। प्रशासन अगर पहले ही 2 रास्ते बना देता तो ये हादसा शायद नहीं होता, लेकिन ये लापरवाही है और कुछ नहीं है। लेकिन क्या कह सकते हैं भाई, प्रशासन के आगे किसी की नहीं चलती है। योगी जी ने बहुत अच्छा बंदोबस्त किया था, लेकिन जो बंदोबस्त करने वाले जहाँ पर ड्यूटी लगाई थी, ये उनकी लापरवाही थी। अगर 2 रास्ते बना देते तो ये हादसा आज नहीं होता। और जिन्होंने अपनों को खोया है, उनके दिल से पूछिए कि कितना बुरा हाल है। यहाँ पर बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर और बड़े बड़े ऑफिसर भी पुलिस के मौजूद थे, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ को नहीं देखा कि एक ही गेट खोला हुआ है। अगर 2 गेट खोल देते तो शायद ये हादसा नहीं होता। ये जो दृश्य आप देखिए, इस तरीके से बैरिकेडिंग को खोल दिया गया अचानक से और पब्लिक उसमें एकदम से भाग पड़ी। उसके बाद नगा साधुओं का जो झुंड था वो चल पड़ा और नगा साधुओं के झुंड में जो भगदड़ मची, तो लोग क्योंकि वहाँ से निकल रहे थे और वही रास्ता नगा साधुओं का था। भाई, साधु संतों को तुम देते हैं वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, तो उनके लिए जो सवारियों पर जाते हैं उनको सवारियों पर मत जाने दीजिए। कुछ पब्लिक की भी गलतियां होती हैं। देखिए, बैरिकेड तो कूद कूद करके लोग इधर से उधर जा रहे हैं। इस तरह नहीं करना चाहिए, ऐसे ही लोगों में भगदड़ मच जाती है। तो ये कुछ पब्लिक की भी गलती होती है, कुछ प्रशासन की भी लापरवाही है इसमें। तो इस तरीके से ये हादसा हुआ है। बहुत ही दुख की बात है। बहुत आज जिन लोगों के परिजन चले गए हैं, उन लोगों को से पूछिए कि उनके दिल पर क्या बीत रही है। दोस्तों, महाकुंभ एक आस्था का पर्व है और मौनी अमावस्या पर सभी स्नान करना चाहते हैं, लेकिन इस तरीके से मत कीजिए कि आप बैरिकेडिंग तोड़ तोड़ करके इधर से उधर जा रहे हैं। देखिए, यहाँ से बैरिकेडिंग को इस तरीके से खोल दिया गया और यहीं से भगदड़ स्टार्ट हो गई, क्योंकि लोग जाने लगे एकदम भाग के, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा था पब्लिक का। क्योंकि एक ही गेट था और पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। 10 से 15 करोड़ लोग यहाँ पर आ गए हैं। एक ही गेट निकलने के लिए बनाया हुआ है। तो पब्लिक का जो पेशेंस था वो ख़त्म हो गया और बैरिकेडिंग को तोड़ करके पब्लिक इधर से उधर भागने लगी। जब भागते भागते कुछ लोग गिर गए और जो गिर गए वो गिर गए।
किसी का बेटा खो गया, किसी की पत्नी खो गई है। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले उनको लेकर के जा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। इस तरीके से लोगों का सामान पड़ा हुआ है, किस तरीके से लोगों को लेकर के जा रहे हैं। लोग अपनों को तलाश रहे हैं, कोई हॉस्पिटल में ढूंढ रहा है, कोई वहाँ ढूंढ रहा है। ये सभी लोगों के सामान यहाँ पर इस तरीके से पड़े हुए हैं और लोग बेहोश हो गए हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो गई है। कितना दिल दहलाने वाला ये नज़ारा है। इसको देख करके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन्होंने अपनों को खोया है उनसे आप उनके दिल से पूछिए। बहुत लोग भटक रहे थे कि मेरा बेटा खो गया है, नहीं मिल रहा। कोई कह रहा मेरी पत्नी खो गई है, नहीं मिल रही है। कोई कह रहा मेरे पिताजी खो गए हैं, नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इस तरीके से साधु संतों को भी सोचना चाहिए कि जो पैदल पैदल जा कर के भाई आप लोग भी नहा लो। इस तरीके से सवारियों पर बैठ कर के आप जाते हैं तो रास्ते रोकने पड़ जाते हैं, और रास्ते रोकने के लिए फिर पब्लिक का पेशेंस दूर हो जाता है। देखिए किस तरीके से लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं।